जो प्रतिनिधि संवैधानिक पद पर विराजमान हो, अगर उसके मुंह से किसी धर्म विशेष को लेकर ये कहा जाए कि उनका त्योहार जो है वो एक दिन आता है, आपका त्योहार तो बार बार आता है, या दो पक्ष के बीच में फूट डलवाने की कोशिश दोस्तों अगर वो करे, तो क्या उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान जब चर्चा में आया, उसके बाद विरोध हुआ। लेकिन विरोध होने के बाद खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बयान को कहीं ना कहीं जाने दिया है, और न सिर्फ जाने दिया है, और एक तरीके से इस लहजे में बयान दिया कि ऐसा लगा कि अनुज चौधरी के बयान को योगी आदित्यनाथ समर्थन दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, जिसके बाद उनका बयान काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है, और सीईओ अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा था, सब बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, 14 मार्च को होली है, रंगों का त्योहार होली। हिंदू परिवार या हिंदू पक्ष जो है उसकी उनकी तरफ से मनाया जाएगा, बेशक मनाया जाएगा, और हर राज्य में मनाया जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, कुछ इसमें गलत नहीं है। अगर आप त्योहार मना रहे हैं तो बेझिझक मनाइए, लेकिन चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो रंग नहीं लगाना चाहता है तो उसको रंग मत लगाइए। यही बात जो है कहनी चाहिए थी सीईओ अनुज चौधरी को, लेकिन उनकी तरफ से जो लहजा अपनाया गया उस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मे की नमाज भी है। रमजान का महीना शुरू है दोस्तों, और रमजान के महीने में जुम्मे की जो नमाज है वो पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद जाते हैं। तो ये हिदायत दी गई अनुज चौधरी की तरफ से कि अगर आपको रंग से परहेज है, आप में रंग लगवाने की अगर हिम्मत है कि रंग पड़ जाए तो आप सह सके, तो ही आप घर से बाहर निकलिए, वरना अगर नहीं सह पाएंगे तो घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए और घर में ही नमाज अदा कीजिए। अब इस पर बवाल हो गया। इसको लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा गया कि एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिया गया ये बयान कितना सही है। योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं उस पर? योगी आदित्यनाथ जी खुलकर कहते हैं कि देखिए, अर्जुन अवॉर्डी है, वो पहलवान है हमारा वो पुलिस अधिकारी, तो उस लहजे में उसने वो कह दिया होगा। लेकिन हमने तो यही कहा है कि पुलिस का यही कहना है कि आप अगर होली का त्योहार मनाना चाहते हैं और मना रहे हैं तो किसी को बेफिजूल रंग ना लगाएं, लेकिन अगर कोई घर से अपने बाहर निकल रहा है और गलती से उस पर होली का रंग पड़ गया तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि होली तो त्योहार है। अब ये जो बयान दिया है, पूरा मामला मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या बयान दिया गया, क्या बयान नहीं दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड में आपको बयान समझना जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि अनुज चौधरी के बयान पर योगी आदित्यनाथ का क्या प्रतिक्रिया, जो क्या रिएक्शन जो है वो सामने आया है। उसके बाद में आपकी एक नजर उनके अनुज चौधरी के बयान पर भी डलवानी चाहूंगी। उससे पहले जरा आप ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नमाज हर शुक्रवार को अदा की जाती है, लेकिन होली साल में केवल एक बार आती है। नमाज को टाला जा सकता है, और अगर कोई समय पर सामान्य समय दोपहर 1:30 बजे शुक्रवार की नमाज अदा करना चाहता है तो वो अपने घर में रहकर ऐसा कर सकता है। नमाज के लिए मस्जिद जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अनुज चौधरी को शायद ये नहीं मालूम कि जुम्मे की नमाज समूह में ही पढ़ी जाती है, उसके लिए लोग जो है वो मस्जिद जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये उनका बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस अधिकारी हैं, यानी जो अनुज चौधरी हैं, वो एक पहलवान है, तो उन्होंने एक पहलवान के रूप में बात की होगी। एक पूर्व पहलवान है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमने अपील की है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो नमाज अदा करना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे के बाद जा सकते हैं, वो नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन गलती से तब भी अगर उनके ऊपर रंग पड़ जाता है तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन होली का त्योहार होता है। इससे पहले जिनको अर्जुन अवॉर्डी और पहलवान कहकर संबोधित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अनुज चौधरी क्या बयान दे चुके हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो वो भी आपको देखिए बिना देर के हम बता देते हैं।
आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक अनुज चौधरी ने देखिए बयान दिया था कि होली साल में एक बार मनाई जाती है, जबकि शुक्रवार की नमाज हर हफ्ते होती है। 52 जुमा एक होली, ये उन्होंने कहा था कि साल में 52 जुमा आता है, लेकिन होली एक ही बार आती है। जैसे मुस्लिम पक्ष ईद का इंतजार करता है, वैसे ही हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। ऐसे में जो लोग खेल रहे हैं होली, उनको तो देखिए मना नहीं किया जा सकता, वो खेलें, लेकिन जिनको रंग नहीं लगाना है उनके ऊपर भी रंग ना लगाएं। मगर इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर आपके ऊपर रंग पड़ गया है तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उस हिस्से को काट के फेंक दोगे फिर। ये भी कहते हुए नजर आया अनुज चौधरी। उनके उसी बयान पर जो है बवाल मच गया, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो कानून कायदों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी की तरफ से इस तरीके का बयान न तो शोभनीय है और न कायदे के मुताबिक है। यहां तक ये मामला फैला कि इस पूरे मामले पर यूपी के पूर्व डीजीपी का बयान भी सामने आया, और उन्होंने जो कहा वो भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले का खुलकर विरोध किया और उन्होंने साफ सीधे तौर पर यह कहा कि इस तरीके की बयानबाजी उनको किसी भी तरीके से शोभा नहीं देती है। उन्होंने इस पर चिंता भी जताई और उन्होंने कहा कि बिना किसी परमिशन के, क्योंकि अगर कोई अधिकारी, सीओ लेवल का कोई अधिकारी इस तरीके का बयान मीडिया में जारी करता है तो उससे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने बड़े अधिकारियों की, और उसके बाद ही वो मीडिया में आकर बयान दे सकता है। जब तक उनके पास परमिशन नहीं है वो मीडिया के सामने कैसे आए, उन्होंने बयान कैसे दिया, इस बात पर भी आपत्ति जो है जताई गई दोस्तों। दूसरी तरफ बड़े जो पुलिस अधिकारी थे उनका भी यही कहना था कि हमने सभी को निर्देश जारी किया है कि जब तक हमारी परमिशन ना हो तब तक आप मीडिया में इस तरीके के बयान जो है वो जारी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर अनुज चौधरी को क्या किसी का डर नहीं है, या फिर बड़े पुलिस अधिकारियों की परमिशन उनके लिए मायने नहीं रखती है? सवाल फिलहाल के लिए बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए ये भी कहा गया पूर्व डीजीपी की तरफ से कि अगर मान लीजिए ये पूरा मामला मेरे ऊपर आता, मुझे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालनी होती, तो मैं लोगों से ये अपील करता कि जिनको जुमे की नमाज अदा करनी है वो जुमे की नमाज अदा करने जाएं, जिनको होली खेलनी है वो होली खेलने जाएं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि पुलिस अधिकारी का यही काम है, पुलिस का यही काम है कि वो ये सुनिश्चित करे कि समाज में किसी भी तरीके से आपसी सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। लेकिन अनुज चौधरी का बयान क्या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा है? सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ देखिए मैं वो रूल आपको बताना चाहूंगी जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अनुज चौधरी का बयान जो है रूल के मुताबिक नहीं है, नियमों के मुताबिक नहीं है। दरअसल दोस्तों देखिए नियम जो है वो क्या कहते हैं कि सभी लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी को सामान्य व्यवहार करना है। अगर वो संवैधानिक पद पर बरकरार है तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों ना हो, समान व्यवहार करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा, ये नियमावली कहती है दोस्तों। और हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो सरकार में काम करने वाला किसी विभाग का अधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको इक्वली ही आंकना है, सबको इक्वली ही देखना है, सामान्य व्यवहार करना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है, किसी भी तरीके से किसी के साथ ज्यादा और किसी के साथ कम नहीं करना है। लेकिन बावजूद इसके अनुज चौधरी बार बार अपने बयानों की वजह से विवाद में आते हैं और एक बार फिर से वो विवाद में आ गए हैं। दोस्तों आपको अनुज चौधरी का बयान कितना सही लगता है? साथ ही अनुज चौधरी के बयान पर योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसे आप कहां तक सही समझते हैं और कहां तक गलत, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।